Hello students, welcome to India's largest platform, India Learner. I am Gaurav, educator on this platform. Students, आज हम एयरफोर्स के वाई ग्रुप की इंट्रोडक्शन क्लास शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक के बारे में भी बताएंगे। चलिए, आपको जैसा कि पता है कि सिलेबस क्या है एयरफोर्स का, उसके बारे में हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आपको पता होगा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, एक तो आपके जो सिलेबस है उसमें रीजनिंग आती है, दूसरा आपका क्या आता है, अच्छी मैथ्स आता है और इंग्लिश आती है और क्या आता है, जीके आती है। ठीक है, हम यहाँ बात करें जो रीजनिंग है, मैथ्स है और जीके, ये 10-10 नंबर की रहती है। और आपका जो इंग्लिश है इसका वेटेज लगभग रहता है 20 नंबर की, इसका वेटेज ज्यादा रहता है। ये भी 10, ये भी लगभग 10 और ये भी लगभग 10 नंबर की रहती है, ये आपको पता ही है। तो आज मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा किसके बारे में, मैथ्स के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। किसके? मैथ्स के सिलेबस की बात करेंगे। तो मैथ्स में आपके यहाँ क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या आएगा, परसेंटेज। क्या आता है? परसेंटेज आता है। दूसरा आपका क्या आता है, प्रॉफिट और लॉस, सॉरी, क्या आता है आपके यहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस आता है। एक सेकेंड, हाँ, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे हम। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। चलिए, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस की हम बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। ये चीजें आती हैं आपके। क्या आता है दूसरा टॉपिक, रेशियो एंड प्रपोर्शन भी आता है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको हम अनुपात समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुपात एंड समानुपात, यू नो इट वेरी वेल। और क्या आता है, एवरेज आता है आपका। क्या आता है? एवरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं, राइट। और क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, एलसीएम एचसीएफ आता है, एलसीएम आता है एंड एचसीएफ आता है, ये आता है, एलसीएम एंड एचसीएफ आता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आता है, सिंप्लीफिकेशन जिसको हम बोलते हैं सरलीकरण। क्या बोलते हैं? सरलीकरण आता है। फ्रैक्शंस के बारे में आता है, फ्रैक्शन भिन्न के बारे में काफी सारी चीजें आती हैं। और क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, कि एक आध क्वेश्चन हल्का, बहुत ही हल्के लेवल की आती है। ये टॉपिक रहते हैं आपके। ठीक है, आपका आता है टाइम एंड स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर बेटा एरिया से संबंधित क्वेश्चन, एरिया किसका आपका, ट्रायंगल का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, इनके एरिया से संबंधित। थोड़ा सा आपका 3D में भी कुछ पूछ लेता है, 3D में आपका क्यूब, क्यूबॉइड, इनके एरिया, सरफेस एरिया की बात करेगा और वॉल्यूम की बात की जाएगी। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और एक आध प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो ये ओवरऑल आपको सिलेबस में आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें। तो ये आपका एक मैथ का सिलेबस है, इसको हम देखेंगे। तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं, कोई एक टॉपिक भी ये मैंने बता दिया है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे किसकी, सिलेबस का मैंने डिस्कशन कर दिया, एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हम बात करेंगे किसकी, परसेंटेज की। किसकी बात करेंगे? परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर टॉपिक में बेटा काम आएगा। प्रॉफिट लॉस में काम आएगा, आपका एवरेज में भी काम आएगा, आपका रेशियो प्रोपोर्शन में भी काम आएगा, बाकी अन्य जगह भी ये काम ही आएगा। तो इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज को जानना बेहद जरूरी है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चा, इसका आप समझेंगे हिंदी में क्या मतलब होता है इसका, प्रति, इसकी बात करें तो हिंदी में क्या मतलब है इसका, प्रतिशत। क्या मतलब है इसका? प्रतिशत। इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम इसको प्रतिशत, राइट।
प्रति का मतलब क्या होता है? ईच। प्रत्येक का मतलब होगा ईच। शत का क्या मतलब होता है? 100। यानी प्रत्येक 100 पर यदि हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो वो प्रतिशत हो जाती है। 100 पर कोई भी चीज काउंट कर रहे हैं तो वो क्या है बच्चा? प्रतिशत है। जैसे मैंने बोला 2%, किसी ने बोला 2%, इसका क्या मतलब है? कोई व्यक्ति 2% का ब्याज लग रहा है, इसका मतलब वो 2 रुपए ले रहा है, कितने पर? 100 रुपए पर। या तो कोई व्यक्ति बोल रहा है 5% का ब्याज चाहिए उसे, तो वो 5 रुपए मांग रहा है 100 रुपए पर। राइट? तो दो चीजें समझ में आई। एक तो परसेंटेज क्या है कि कोई भी चीज हम जब 100 के रेफरेंस में काउंट करते हैं तो उसे प्रतिशत कहते हैं। और हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, एक चीज होती है बेटा फ्रैक्शन। क्या होती है? फ्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं बच्चा? भिन्न। भिन्न बराबर क्या होता है? एन अपॉन डी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी अंश अपॉन क्या होता है? हार। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये होता है। तो हम बात करें फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन भी कहां से निकल के आया है? फ्रैक्शन जो होता है मतलब 1 के रेफरेंस में किसी भी चीज को काउंट करना। यानी कोई भी चीज 2/3 है, हम पूछे कि किसी भी चीज का 2 भाग खर्च कर दिया तो कितना भाग बचा, तो आप कैसे बताओगे? 1/3 बचा। ये 1/3 कैसे आया? इसको आप 1 में से 2/3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। समझ में आया? या तो कोई बात हमसे करता है, किस चीज की बच्चे बात करता है हमसे? फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन क्या है? तो 1 के रेफरेंस में किसी चीज को काउंट करना क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। जैसे और हम सपोज करते हैं कैसे कि जैसे ये है एक पिज्जा है, इसमें से आपने कई सारे पार्ट किए इस पिज्जे के, 1 2 3 4 5 6, इसमें से आपने दो पार्ट ये वाले खा लिए, ये वाले 2 पार्ट बेटा खा लिए, तो बताओ कितना पार्ट बचा? आप कैसे बताओगे? ठीक है, 2 पार्ट खा लिए, यानी आपने कितना खा लिया? 2/6 खा लिया, मतलब 1/3 पार्ट आपने खा लिया। तो बचा कितना? तो आप कैसे निकालोगे? 1 में से इसको, क्योंकि पूरा पार्ट 1 है बेटा। क्या है? पूरा पार्ट 1 है, ये 1 है, तो 1/3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 2/3। राइट? ऐसे भी निकाल सकते हैं कि रिमेनिंग कितना है? 4 पार्ट, कितने में से? 6 में से, तो आंसर कितना आएगा? 2/3। तो ये आता कैसे है? ये बेटा इसीलिए आता है क्योंकि हम 1 के रेफरेंस में यदि किसी चीज को काउंट करते हैं तो वो हमारा फ्रैक्शन होता है। तो बेटा यहाँ आपको समझना है, ये मैं बात बता रहा हूं तो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम परसेंटेज और फ्रैक्शन का बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। देखिए, तो जब भी हम बात करें प्रतिशत की, हम बात करते हैं तो प्रतिशत में क्या होता है कि आप परसेंटेज से बेटा किधर जाते हो? फ्रैक्शन की तरफ जाते हो। और एक होता है फ्रैक्शन से प्रतिशत की तरफ जाते हो। किसकी तरफ? तो जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 100 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं। और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाना होता है तो हम 100 से उस चीज में मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेटा बातें हैं, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के लिए। जब परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में जाते हैं तो 100 से क्या करते हैं बच्चे? डिवाइड। और जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चे? हम 100 से मल्टीप्लाई। हम सपोज कैसे? जैसे बेटा दिया हुआ है 1/2, ये बेटा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है, इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं 100 से क्या करूंगा? गुणा, और ये आ जाएगा आपका 50%। राइट? जैसे बेटा 1/3 है, ये भी फ्रैक्शन है, इसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये कितना आ जाएगा? 33 1/3%। राइट? आपको ये बात समझ में आ गई? यदि बेटा एक केवल 1 है तो ये 1 भी क्या है बेटा? फ्रैक्शन है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 100% हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? परसेंटेज को चेंज कर, जैसे 2 है, 2 को मुझे परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या कर दूंगा मैं? ये बन जाएगा 200%। तो आपको समझ में आ गया कन्वर्जन। परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। अब हम बात करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन की। जैसे ये लिखा हुआ है 2%, तो मैंने अभी आपको सिखाया है कि जब आप परसेंटेज से तो कितना फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो 2। जब फ्रैक्शन में हमको जाना है तो 100 से क्या करोगे आप? मैंने ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसको नोट कर लें। परसेंटेज है तो 100 से भाग, तो ये कितना हो जाएगा? 1/50। क्लियर हुई बात ये वाली? नेक्स्ट हम समझते हैं बेटा, यदि लिखा हुआ है 5%, इसका क्या मतलब है? 5% लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 5/100। 100 से आपको क्या देना पड़ेगा? डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया आपका? जब डिवाइड कर दोगे तो 1/20, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये भी फ्रैक्शन में क्या हो गया? कन्वर्ट। तो आपको तो और भी हम सपोज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा ये है आपका 20%, कितना लिखा हुआ है? ये है आपका, ये लिखा हुआ है 20%। तो 20% को फ्रैक्शन में बदलना है तो 20 अपॉन क्या करोगे आप? 100, तो ये आ जाएगा 1/5। ये हो गया आपका बेटा फ्रैक्शन।
तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किसी भी चीज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। तो एक बार और मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ बेटा, इस पेज में हम ये चीज सीखे कि किसी भी चीज को बेटा हमें यदि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे बेटा, उस चीज को डिवाइड देंगे। 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यदि हमें फ्रैक्शन से किधर जाना है, परसेंटेज में जाना है, तो उसको हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं, यस या नो? यस, आई थिंक ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों के। तो ये एक कॉन्सेप्ट बन गया। राइट, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, यहां से थोड़े से आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट को बेटा आगे लेके चलता हूं, समझिए इस बात को। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये आपने समझ लिया, अब इसका हम एप्लीकेशन सीखेंगे। तो कुछ आपको लिस्टिंग करनी है, पहले आपको परसेंटेज के बारे में जानना है, तो कुछ परसेंटेज की लिस्टिंग आपको पता होना चाहिए उनके बारे में कि किस तरीके से। तो आपको कुछ चीजें बेटा आपको याद करनी पड़ेंगी। वो क्या है, जैसे 1 है, तो 1 को हम परसेंटेज में बेटा कितना बोलेंगे, 100%, ये आपको पता होना चाहिए। 2 है बेटा, तो 2 को हम परसेंटेज में कितना बोलेंगे, 200%। ये आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज ये याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में काम आते हैं। ठीक है, ऐसे ब्ला ब्ला हम कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, कुछ भी हम 1/2 है, 1/2 परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 50%। कैसे आएगा बेटा ये 50% कैसे आया, ये मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। क्योंकि 1/2 में आप क्या करोगे, 100 का यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 50% आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1/3, तो 1/3 में यदि आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। राइट, 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, 25%। 100 का मल्टी, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, 1/4 में यदि आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/4 को आप क्या बोलोगे, 25%। अब ऐसे ही बेटा 1/5, इस 1/5 को आप क्या बोलोगे, 20%। 1/6 है, इसको हम क्या बोलेंगे, 16/3%, 16/3%। राइट बेटा, ये बोलेंगे हम इसको। नेक्स्ट आप आ जाइए 1/7, तो 1/7 को हम क्या बोलेंगे, आप देख सकते हैं 14 सही 2/7%। ठीक है, कैसे, 1/7 में 100 का मल्टीप्लाई, 1/8, इस 1/8 से आपको कितना मिल जाएगा, 12.5%, 12 सही 1/2% इसको बोलेंगे। राइट, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ऊपर से, हम देखते हैं आगे ऐसे ही अन्य फ्रैक्शंस की हम बात करेंगे। तो देखिए, यहां तक हमने कर लिया। अब हम बात करें बेटा 1/9, किसकी बात करता हूं मैं, 1/9 कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 1/10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10% के बराबर। अब मैं बात करूं 1/11, तो ये कितना हो जाएगा, 1/11 की हम बात करें तो 9 सही 1/11%, 9 1/11%। अब मैं बात करूं 1/12 को परसेंटेज में कितना बोलेंगे, राइट, तो 8 सही। ठीक है, 1/3%। क्यों इसका डिवाइड, क्योंकि इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 के 96, 12 8 जा 96, तो 4 कैरी बचेगा, 4/12 हो जाएगा, 4/12 का मतलब 1/3। नेक्स्ट है आपका 1/13, तो ये कैसे, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 7 सही 13 से कितना हो जाएगा, 91, तो 7 सही 9/13। राइट, एम आई राइट, आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से आप 1/14, तो 1/14 है वो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये 7 सही 14 7 98, 2 कैरी बचेगा, तो 1/7%, 7 सही 1/7%, 1/15। ठीक है, तो ये 100 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 6 सही 2/3% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3%। यदि 1/16 की बात करें तो ये 6 सही 1/4% आ जाएगा। ऐसे आप क्या कर सकते हो, ये फ्रैक्शंस, ये इंपोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, इनको आप बेटा जान सकते हो, उनको जानना भी जरूरी है। राइट, इनको आपके लिए जानना क्या है, जरूरी है। ये फ्रैक्शन सामने ये काम आएंगे। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में, बेसिक जो क्वेश्चंस की हम बात करें तो किस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो फ्रेम होगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन क्या बनेगा। जैसे आपने देखा होगा बेटा, ये है ए और ये है बी। राइट, ए है, ए को, ए की जो डेली की इनकम है वो 200 रुपए है और बी की डेली की इनकम है 300 रुपए है।
तो इसमें आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या फॉर्मेट होगा, में क्वेश्चन बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ही इनकम बी से, जो एक ही इनकम है, एक ही इनकम बी से, एक ही इनकम बी से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है। एक क्वेश्चन ये बचेगा। मैं एक भाषा में लिखूंगा, दूसरी भाषा बेटा मैं बोल दिया करूंगा। हाउ मच परसेंट एज इनकम इज लेस देन बी। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो बी की इनकम, बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है बेटा, कितने प्रतिशत क्या है, अधिक है। मतलब हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन ए। थर्ड जो है आपका क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, ए की इनकम बी की इनकम का, बी की जो इनकम है का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, राइट। हाउ मच परसेंटेज ए इज ऑफ बी। फोर्थ क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि बी की इनकम ए की इनकम का कितना प्रतिशत है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, तो ये 4 तरह के क्वेश्चन आप करना सीख जाओगे, समझिए, ठीक है। इनसे, इस एक ही कॉन्सेप्ट से मैं आपको सिखाऊंगा, तो समझिए कैसे करोगे। ये बेटा किसकी दी है इनकम, ए की 200 रुपए डेली की, बी की डेली की इनकम है 300 रुपए, राइट। बी की डेली की इनकम क्या है, तो 4 क्वेश्चन ये पूछेगा इस टाइप के आपसे छोटे। ए की इनकम बी से कितने प्रतिशत कम है, बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ए की इनकम बी की इनकम का कितने प्रतिशत है, हाउ मच परसेंट ए इज ऑफ बी, राइट। दूसरा पूछ सकता है बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए, बी ए का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ सकता है। तो चलिए हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहले सॉल्यूशन हम देखते हैं बेटा, पहले क्वेश्चन का, पहले टाइप के क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखेंगे। ए की इनकम बी से कितने, आप पहले बेटा ये देखिए कि जो ए की इनकम है, ए की इनकम कितनी कम है बी से, तो आप देखेंगे 100 रुपए का अंतर है, राइट। 100 रुपए का अंतर है। अब ये ध्यान रखना है हमें इसको कैलकुलेट, 100 रुपए का अंतर है, किससे कम है, बी से। तो बेटा हिंदी में यदि किसी के साथ में से, फ्रॉम, ठीक है, हिंदी में से, का, की, के, ये शब्द लग जाए तो वो बेटा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो इसमें से लगा हुआ है जिसके बाद बी के पास में, तो बेस, बेस जानना बहुत जरूरी है। एक ही इनकम बी से कितनी कम है, ठीक है, इस तरीके से। और इंग्लिश में यदि ऑफ, फ्रॉम और देन ये वाले वर्ड आ जाए किसी के साथ में, तो बेटा वो बेस हो जाती है, यानी वो नंबर नीचे आएगा। और हिंदी में क्या हो जाए, से, की तुलना में ऐसे शब्द आ जाए तो वो बेस होता है। जैसे तो यहाँ पर देखिए एक ही इनकम बी से, तो से किसके साथ में आया है, यानी यहाँ पे फ्रॉम बी, बी फ्रॉम किसके साथ में आया, बी के, तो बी हो जाएगा बेटा बेस। तो 100 रुपए कम है किससे, बी से, और बी की इनकम बेटा कितनी है, 300। क्लियर हुई बात बेटा, 300। अब ये क्या बन गया बेटा, फ्रैक्शन बन गया। जब फ्रैक्शन बन गया, अब इसमें क्या कर देंगे, परसेंटेज में हमको चूंकि आंसर देना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है बेटा। जैसे सपोज करो, यहीं पर आप समझे इसको, ये ऐसे कर लिया। दूसरा मैंने क्या तरीका बताया, आपने बेटा 100 कम है किससे, 300 से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया, 1/3। क्या 1/3 आपको पता है, मैंने अभी याद कराया था 1/3 को क्या कहते हैं। अभी तो आप स्टार्टिंग में बेटा करके चलोगे, लेकिन बाद में ये याद हो जाना चाहिए। 1/3 का मतलब क्या है, 33 सही 1/3% है, राइट। ये वाली बात आप समझ जाएंगे बेटा। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 33 सही 1/3% आंसर हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। क्लियर है बात बेटा। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन नंबर, ये हो गया 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सेकंड जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। इसमें देखिए जो बी है, बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ देखिए तो बी क्या है, आपको सपोज बेटा दिख रहा है ये सिंपल कि जो बी है वो अधिक है किससे, ए से। तो आप देख लीजिए कितना अधिक है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है 100 रुपए अधिक है,
ठीक है, किससे अधिक है बेटा, किससे आपको देखना है, फ्रॉम ए, तो यहाँ पर बेस में कितना आएगा बेटा, 200 आ जाएगा। तो इसको देखिए, ये फ्रैक्शन में 1/2 हो गया, और 1/2 को इसमें यदि हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 50% क्या होगा बेटा, आ जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा, राइट? आप समझ गए होंगे। तो देखो फ्रैक्शन इनका काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ये सारी चीजें समझाई, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपको काम आएंगे। अब बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि बी, ए की इनकम बी की इनकम का कितने प्रतिशत है। तो ए की इनकम किसका बेटा, बी का, तो बी आएगा बेस में, कितना प्रतिशत है, परसेंटेज का मल्टीप्लाई करोगे, यानी मतलब 100 का मल्टीप्लाई करोगे, तो a अपॉन बी इंटू 100। तो ए की इनकम बेटा कितनी दी हुई है, 200, वटे बी की इनकम कितनी दी हुई है बेटा, इतना, इंटू क्या कर दोगे इसमें, 100। तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2/3 आपको पता है बेटा, ये 2/3 इंटू 100 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 66.66%। इसको समझिए। जैसे ही बेटा इसको हम और अच्छे से समझते हैं, क्या मैं बेटा 200/3 अपॉन 300 है, जीरो का, इसको ये 2/3 हो जाएगा, और 2/3 को हम 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, और 1/3 का मान आप जानते हो, 33 सही 1/3, इसका जस्ट डबल ही है, तो ये 66 सही 1/66 सही 2/3% उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको रटने नहीं है, सॉल्व नहीं, स्टार्टिंग में आपको देखना है, धीरे धीरे ये फ्रैक्शंस आपको याद होना चाहिए, जिससे आपको क्या है बेटा, ये क्वेश्चंस में आपकी क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत ज्यादा मदद करेंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आगे। आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, इसको मैं डिलीट करता हूं। एक सेकंड। चलिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, अब आपका फोर्थ क्वेश्चन बचा, यहां समझ लेते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन को। तो ये फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो बी की इनकम है, ए की इनकम का कितना प्रतिशत है। जो बी की इनकम है, किसकी इनकम बेटा, बी की, तो अब क्या हो जाएगा, बी की, यानी की किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ में, फ्रॉम ए इंटू 100, तो परसेंटेज हो जाएगा। तो बी की इनकम कितनी है, 300/200, तो ये कितना हो गया बेटा, 3/2, कितना है, 3/2। और आप जानते हो 3/2 ये फ्रैक्शन हो गया, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 150%। कितना हो जाएगा, 150%। क्लियर होगी। तो चारों क्वेश्चंस के आई थिंक आपको जो आंसर्स हैं वो समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटे, एक बार मैं इसको आपको और दिखाता हूं, समझिए इस क्वेश्चंस को। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हमने सीखा, एक कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने, यानी ए था और एक था बी। ए की इनकम हमने 200 रुपए मानी, बी की इनकम हमने कितनी मानी, 300 रुपए मानी। ठीक है बेटे, ये डेली की इनकम है। तो क्वेश्चन क्या कहा, पहला क्वेश्चन जो किया गया आपसे वो ये किया गया कि ए की इनकम बी की इनकम से कितना प्रतिशत कम है। तो आपको दिख रहा है ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 100 कम है, 100 कम है बेटा, और इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है, 100 रुपए कम है, लेकिन परसेंटेज में आंसर अलग है, किससे, बी से, तो फ्रैक्शन में कौन आएगा, बी की वैल्यू आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, और 1/3 को आप क्या कहते हैं बेटा, 33 सही 1/3%। ठीक है बेटा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, बी की इनकम ए की इनकम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक कितनी है बेटा, 100 अधिक है बी की इनकम, किससे, ए से, तो नीचे रखोगे 200, तो ये आ जाएगा 1/2। और 1/2 डिटेल मैंने पीछे बता दिया बेटा, अब हम शॉर्ट में कर रहे हैं। 1/2 को आप कितना कहते हो, 50%। तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा इसमें वो क्या बनेगा कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का, ए किसका बेटा, बी का, जो जिसके साथ में काकी के लग जाए वो बेस में आएगा, यानी फ्रॉम, इंग्लिश में ऑफ, फ्रॉम, देन। ठीक है, बी का कितना प्रतिशत है, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 200,
बी की कितनी है 300, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2/3। तो 2/3 को आप फ्रैक्शन में कितना बोल दोगे 66.66%। फोर्थ जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, राइट, ऐसे करोगे आप बी ए का, तो ए बेटा बेस में आएगा, बी की वैल्यू कितनी है 300, ये कितना है 200, तो ये आ जाएगा 3/2। और 3/2 को जब आप परसेंटेज में चेंज करोगे 100 का मल्टीप्लाई करके, तो आंसर कितना आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 150%। ये भी 100 का मल्टीप्लाई करके ही आया है सारा ये भी, लेकिन अब हम जान चुके हैं, बार बार 100 का मल्टीप्लाई थोड़े ना करेंगे, हम सीख चुके हैं ये सारी चीजें। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।